नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पत्नी ने अगर एलिमनी ले ली है तो भी क्या दोबारा मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस ले सकती है। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही का जजमेंट मैं साझा करूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में लगाए गए मेंटेनेंस की मांग को खारिज कर दिया था, ये कहकर कि अगर पत्नी ने एलिमनी ले ली है और उनका डाइवोर्स हो गया है तो दोबारा मेंटेनेंस पत्नी पाने की हकदार नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ पत्नियों ने भी पूछा था और कुछ पतियों ने भी पूछा था कि अगर पत्नी को एक बार, पति के सवाल ये थे कि अगर उनकी पत्नी को एलिमनी दे दिया गया है और उनका डाइवोर्स हो गया है या उनका डाइवोर्स चल रहा है, होने वाला है, तो क्या पत्नी उनसे मेंटेनेंस की मांग फिर से कर सकती है। मंथली मेंटेनेंस भी लेगी पत्नी अगर उसे एलिमनी में एक मोटा अमाउंट दे दिया गया है तो। कुछ पत्नियों ने ये कहा था कि कुछ पत्नियों का ये सवाल था कि उनके पति से उनका डाइवोर्स चल रहा है और उन्हें मेंटेनेंस और उन्होंने एलिमनी ले ली है और या एलिमनी लेकर डाइवोर्स हो गया है, तो क्या वो अब भी मेंटेनेंस पा सकती हैं अपने पति से। तो अगर मेंटेनेंस पाना है तो उन्हें क्या करना होगा। इस वीडियो में इन दोनों पक्षों द्वारा पूछे गए जो ये सवाल थे उन्हीं की डिटेल में मैं चर्चा करूंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी साझा करूंगी। जजमेंट को पढ़कर अगर डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जजमेंट का लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप जजमेंट डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। संबंधित मामले में पत्नी द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स फाइल किया था, साथ ही सेक्शन 24 में की एप्लीकेशन लगाकर एलिमनी की मांग की थी और पति से एक मोटी एलिमनी ले भी ली थी। उसके बाद पत्नी ने सीआरपीसी 125 का मुकदमा करके फिर से पति से मेंटेनेंस की मांग, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्नी के इस मांग को खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि अगर मोटा रकम देके पति से सेटलमेंट हो जाता है और तलाक हो गया है या होने वाला है, ऐसे मामले में पत्नी को लालच नहीं करना चाहिए या सीआरपीसी 125 का उपयोग करके उसे मंथली मेंटेनेंस की मांग नहीं करनी चाहिए। इस तरह के फैसले अक्सर मेंटेनेंस की हो या एलिमनी की हो, पति की कमाई, उसकी एसेट्स को देखते हुए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, उन सब को देखते हुए ही एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो तय किया जाता है। ऐसे मामलों में होता क्या है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई जब शुरू होती है, मामला न्यायालय में जाता है, डाइवोर्स होता है और पत्नी सबसे पहला जो है वो मेंटेनेंस की ही मांग करती है, इसलिए कि कई बार होता है कि पत्नियों के पास सच में भरण पोषण और गुजारे भत्ते के लिए पैसा नहीं होता, वो वर्किंग नहीं होती और कई मामलों में पत्नियां परेशान करने के लिए पति को मोटे रकम की मांग करती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले अक्सर इस तरह के मामलों में पति के फेवर में ही आते हैं। फैमिली कोर्ट बेशक महिलाओं के फेवर में फैसले देता हो। पहले भी मैंने इस टॉपिक पर कई वीडियोज बनाई है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पत्नी द्वारा सीआरपीसी 125 में डाइवोर्स होने के बाद लगाए गए जो एप्लीकेशन है उसे खारिज कर दिया, एंटरटेन ही नहीं किया, सुनवाई योग्य ही नहीं समझा। और पति ने अगर एक बार मोटा रकम दे दिया है तो दोबारा वो कहाँ से देगा, उसका अपना भी उसके अपने भी खर्चे हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बार बार कोई इतना पैसा कैसे दे सकता है। लेकिन अगर लॉ में प्रोविज़न है तो पत्नियां इसका फ़ायदा ज़रूर उठाती हैं और वो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो गया है या एलिमनी पति ने पहले ही दे दिया है, डाइवोर्स का मुकदमा चल भी रहा हो, ऐसे में अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का इस्तेमाल करने को सोचे तो पति इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर उनकी जो एप्लीकेशन है उसे रद्द करवा सकते हैं कि वो पति भी बार बार इतना पैसा क्यों देगा जब एक बार
मोटा अमाउंट देकर एलिमनी के रूप में उसने अपना मामला सेटल कर लिया है और फुल एंड फाइनल पेमेंट उनके बीच में जो भी लेन देन की थी वो हो गई है। फिर दोबारा से उन पर मेंटेनेंस का बोझ डालना, दबाव डालना, ये ठीक नहीं होगा। और पत्नी ने अगर एक बार एलिमनी ली है तो दोबारा उसका 125 CRPC में दावा करने का हक अधिकार नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था इस बात पर भी कि हमारी पत्नियों से डाइवोर्स चल रहा है, एलिमनी दे दी है, लेकिन हमें इस बात का डर है कि वो 125 CRPC का फ़ायदा उठाकर मेंटेनेंस की मांग ना करें, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत मोटी रकम दे चुका हूं और वो भी बहुत मुश्किल से मैंने दिया है, सिर्फ इसलिए इकट्ठा करके कि एक बार में मामला सेटल हो जाए। बार बार की या रोज़ रोज़ की जो हमारे बीच की परेशानी है, जो कलह है, उसे मैं ख़त्म करना चाहता था। लेकिन ऐसे में अगर पत्नियों के मन में दोबारा ये बात आती है कि 125 में भी लेना है और एलिमनी भी ले ली है, तो वो इसका फ़ायदा अब नहीं उठा पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद अगर पति लोगों को ये बात पता रहेगी कि उन्हें अपने हक में, अपने बचाव में क्या करना है, तब उनके साथ नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं हो पाएगी। कोई भी मामला हो, चाहे वो 498A का हो, चाहे वो DV एक्ट का हो या 406 का हो, या किसी भी तरह का कोई भी FIR हो, कोई भी केस हो, अगर आप जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, आपको अपने हक अधिकार पता रहते हैं और आने वाले जो लेटेस्ट कानून हैं उनसे अपडेट रहते हैं, तब आपके खिलाफ फैसला बहुत रेयर ही होता है। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आपको अपने हक और अधिकार पता हों, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, सबको अपने हक अधिकार के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि उनका कोई मिसयूज ना कर सके, उन्हें कोई डरा धमका ना सके, या उन पर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो सके, प्रताड़ना ना हो सके, या वो अपने हक अधिकार को कहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे। अगर उन्हें ये सोर्सेज पता होंगे तो वो आसानी से इनका लाभ ले सकते हैं। और आज के टाइम में तो आपको कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, आप अपने ज़रूरत के हर टॉपिक, हर कंटेंट को बहुत ही ईजिली प्राप्त कर सकते हैं और आपकी समस्या मिनटों में सॉल्व हो जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। ये सुविधाएं अगर आपके पास हैं तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज घर बैठे मिल सकती है, किसी भी टॉपिक पर हो। उसके बाद भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इतना समय नहीं होता उनके पास कि वो अपने काम की चीज़ें देख सकें, समझ सकें, नॉलेज गेन कर सकें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। कहाँ क्या यूज़ करना है उन्हें पता हो। तो अगर आप अब भी अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो फिर आप न्यायालय की या किसी पुलिस की या वकील की या सबकी गलती देते रह जाएंगे और आपके फैसले आपके खिलाफ ही होंगे। इसलिए ज़रूरत है आपको जागरूक रहने की, अपने हक अधिकार जानने की। जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सकता है मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर में मैं चीज़ें लेकर आऊँ, लोगों को उनके हक अधिकार बताऊँ, न्यायालय के आए हुए जो भी लेटेस्ट जजमेंट हैं वो आप सब तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप इन सब तरह की लीगल जानकारी घर बैठे फ्री में चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको बहुत ही आसानी से यूजफुल जानकारी मिलती रहे। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अपनी पत्नी को एलिमनी दे दिया है और CRPC 125 में उन्होंने फिर से दावा किया है कि वो आपसे मेंटेनेंस चाहती हैं, तो इस जजमेंट का लाभ उठाकर आप उनके मेंटेनेंस के केस को खारिज करवा सकते हैं और फैसला अपने हक में ले सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड